कश्मीर में हम लोग शक्ति के मंदिर सबसे ज़्यादा देखते हैं, माता दुर्गा के मंदिर सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो शिव और शक्ति का वास इस समय पे विस्थापन के बाद वहाँ कैसा लगता है जब आप जाते हैं कश्मीर? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन सब में ना ये बहुत सोच समझ, एक्चुअली जो स्पिरिचुअलिज्म है, डिवाइन है, ये बहुत ही गूढ़ है। और अभी भी जितनी हम पूजा करते हैं ये हर धर्म स्थापन के लिए करते हैं, पर धर्म स्थापन से अगर आपको शक्ति से जुड़ना है तो वो रास्ता बहुत ही संकीर्ण है और सोच समझ के उस रास्ते पे चलना पड़ता है। अपनी शक्ति जान के अपने आप को पहले साधना पड़ता है, गुरु से समझना पड़ता है कि मैं क्या हूँ, और फिर अपनी शक्ति जानते हुए आप अपने देवता को समझते हैं। हम शिव हैं, हम कश्मीर से निकले हुए, हम शिव जी के ही भक्त हैं, हम शिव शक्ति में ही सब कुछ मानते हैं। पूजा हम सबकी करते हैं, पर अंत में हमें समाहित शिव जी के पास ही होना है, उन्हीं के गणों में से हैं हम। हमारे पास कश्मीर में महालक्ष्मी भगवान शंकर के नाम की वजह से हम जहाँ जाएं मिट्टी को भी हाथ लगा लेंगे तो उसमें लक्ष्मी हमें उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमें शिव जी का आशीर्वाद है, देवी पार्वती का आशीर्वाद है। आप कश्मीर में देखेंगे जिन मंत्रों को जनरली यहाँ पे कोई नहीं पढ़ता और जिनको तामसिक माना जाता है, वो हमारे घरों में जनरली पूजे जाते हैं। हमारे घरों में भूत प्रेत वेताल इन सब की पूजा होती है और सबकी पूजा उसी शिव के थ्रू होती है क्योंकि उसके गाने हैं, और ना ही हमें कोई डर रहता है। हम जब आपके ऊपर किसी शक्ति का हाथ रहे, आपको किसी प्रकार डरने की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ये समझे कि भगवान शंकर को जाने तो आपको ये रियलाइज होगा कि भगवान शंकर शुरू से धर्म के लिए लड़ते आए। तो हम चाहे आप किसी देवता की पूजा कर रहे हो, मैं किसी और पद्धति, मगर इस धरती में जब तक है हमें उस धर्म से जुड़ा रहना, हमें अपने जीवन को उसको समर्पण करना है उसी धर्म के, कि वो बचा रहे, हमारे बच्चों में वो आए, उनके बच्चे भी उसे पाले और इसको आगे चलता रहे ये, और ये फैलता रहे। जितना भी आप कल्याण स्वरूप आप विश्व में देख लीजिए, सभी जगह युद्ध है। बस एक हिंदू आप देखेंगे जो अपने काम में लगा हुआ है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, आगे ले जा रहा है। सबसे अच्छी आज के टाइम में अगर आप देखेंगे कोई धर्म संस्करण है जहां सिर्फ प्रेम की बात होती है। मैं आज प्रेमानंद जी को सुनता हूं, उनका सुन के तो मंत्र मुग्ध हो जाता है। आप देखिए हमारे साधु संत कैसे हैं, वो आपको धर्म सिखाते हैं, परिवारवाद सिखाते हैं, आपको समाज में जीना सिखाते हैं। तो भगवान से जुड़ने का ये एक रास्ता है। अगर आपका समाज सुधर जाएगा तो भगवान आपके पास खुद आएगा। आप एक सामूहिक हवन कराइए, यहाँ भगवान बैठे होंगे, ऐसा नहीं है, पर उसको मालूम है मुझे किसको देखना है, उसकी भी इच्छा है। हम तो यहाँ से जाए, वो जानना चाहता है भैया मुझे किसको पिक करना है, और उसके लिए ना हमें लाउड स्पीकर चाहिए। आप कितने लाउड स्पीकर बजा लो, भगवान नहीं सुनेगा, पर जहां आप अपने मन से कनेक्ट होकर उसको याद करोगे तो वो आपको जान जाएगा।